हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? शानदार। ओके, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 7। बच्चों, लेक्चर नंबर 6 में हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। उस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हमने लास्ट में एक क्वेश्चन आपको दिया था। आई होप वो क्वेश्चन आप लोगों को आ गया होगा। जिन बच्चों को नहीं आया वो बच्चे आज इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो बने रहिए, नोट्स निकालिए, कॉपी पेन निकालिए और अच्छे से लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बेहतर नोट्स वही होते हैं जो आप अपने हाथों से बनाते हैं। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। हमने कल दिया था, इस क्वेश्चन में लिखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। इसमें हम बच्चों ध्यान से देखेंगे तो इसमें मिरर का वैल्यू कॉनकेव दिया हुआ है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कितने डिस्टेंस पर रखा है बच्चों? 15 सेंटीमीटर। तो u का वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है सर। 3 सेंटीमीटर क्या है बच्चों? 3 सेंटीमीटर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज है 3 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है सर। इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर। आर मीन्स व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर बच्चों? देन फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। आल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम। इसका रे डायग्राम भी बनाना है, पोजीशन निकालनी है, साइज निकालना है और नेचर निकालना है। ठीक है बच्चों? ओके। अब इसमें बच्चों कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। आपको पता है कॉनकेव मिरर के अंदर u को हम नेगेटिव लेते हैं और h0 पॉजिटिव ही रहता है ऑलवेज। ठीक है सर। r से हम f निकाल सकते हैं। पता है सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकल लेंथ का डबल होता है। मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f। अगर f निकालना है तो हो जाएगा r/2। r की वैल्यू दी हुई है 30 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर f का वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। बच्चों u की वैल्यू नेगेटिव है, f की वैल्यू कॉनकेव में हम नेगेटिव लेते हैं। याद करो, प्रीवियस लेक्चर याद करो, u की वैल्यू नेगेटिव लेते थे, f की वैल्यू भी हम कॉनकेव में क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक है बच्चों? ओके। अब हमें निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन निकालने के लिए हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। बच्चों 1/f, f की जगह रखेंगे -15 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v, v की जगह v रखेंगे प्लस 1/u, u की जगह रखेंगे 1/-15 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ बच्चों? ओके। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। बच्चों ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस वाला इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 1/-15 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/v। बच्चों यहाँ ये माइनस की वैल्यू है, प्लस की वैल्यू है, ये से कट जाएगा, 0 बचेगा, तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या इसका मतलब इमेज बनेगी ही नहीं? इसका मतलब क्या इमेज बनेगी नहीं? बेटा गलत है, ये गलत कर रहे हैं आप, ऐसे नहीं हो सकता। आप जरा देखो, इससे ये माइनस, इससे ये कैंसिल आउट होगी, 0 आ रहा है, अच्छी बात है, बट v का आंसर 0 नहीं है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब आप v को इधर ले जाएंगे और 0 को नीचे ले जाएंगे तो 0 का डिवाइड 1 में देंगे तो कितना आएगा बच्चों? किसी भी नंबर में जब हम 0 का डिवाइड देते हैं तो इनफाइनाइट आता है। इमेज कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट पर बनेगी। और वैसे भी जरा देखो, जितनी फोकल लेंथ है उतनी ही डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। मतलब ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के ऊपर रखा गया है। आप बच्चों रे डायग्राम याद करो। रे डायग्राम में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पर रखते हैं तो कॉनकेव मिरर के अंदर उसकी इमेज क्या बनती है? इनफाइनाइट पर बनती है। क्लियर है कि नहीं है बच्चों? ओके। तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी अगर किसी फोकल लेंथ पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब। प्रूफ ही हो गया बच्चों, मैथमेटिकली प्रूफ हुआ है कि v की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, मींस ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे बनेगा। रियल होगा इनवर्टेड होगा? रियल इमेज बनेगी बच्चों। आपको पता है रियल इमेज कॉनकेव में रियल इमेज बनती है, रियल इमेज बनेगी। अब बच्चों m की वैल्यू निकालें। m क्या होता है? -v/u। v की वैल्यू इनफाइनाइट है, u की वैल्यू -15 है, तो m की वैल्यू भी इनफाइनाइट आएगी। अगर m की वैल्यू इनफाइनाइट है तो बच्चों hi क्या आएगा? हाइट ऑफ इमेज भी इनफाइनाइट निकलेगा। m = hi/h0। h0 का m से वैल्यू इंटू करोगे, m की वैल्यू इनफाइनाइट,
और इन्फाइनाइट का इंटू किसी से भी करेंगे तो इन्फाइनाइट आएगा। ओके बच्चों, तो एच आई हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगी, इन्फाइनाइट होगी, मतलब सब चीज इन्फाइनाइट होंगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो इसका अगर आप आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, पोजीशन क्या होगी, इन्फाइनाइट पे इमेज बनेगी। नेचर कैसा होगा इमेज का, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। बच्चों साइज बताइए क्या होगा, साइज इनफाइनाइट होगा, जब पोजीशन इनफाइनाइट है तो साइज भी इनफाइनाइट होगा। क्लियर हुआ बच्चों। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी आ जाता है, याद रखना। अब इस क्वेश्चन का हम रे डायग्राम बनाएंगे बच्चों। रे डायग्राम सब बच्चों को बनाना आना चाहिए। रे डायग्राम की आप बच्चों ने प्रैक्टिस किया होगा। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, लिख लिया, उतार लो क्वेश्चन को, उतार लिया। ओके, ड्रॉ द रे डायग्राम, इस क्वेश्चन में रे डायग्राम भी बनाना है, ठीक है बच्चों। ओके, सबसे पहले आपको एक कॉनकेव मिरर बनाना है। ऐसा कॉनकेव मिरर बनाना है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर या फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक ही बात है भाई, देखो ये कॉनकेव मिरर बनाया हमने, कॉनकेव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर, बच्चों आपको याद होगा व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल का बीच का जो लेंथ होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस लेंथ इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बना दिया सर। ओके, ऑब्जेक्ट को रखा गया है 15 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट को इसके आधे डिस्टेंस पे रखा गया है 15, ऑब्जेक्ट को रखा गया है 15 सेंटीमीटर। बच्चों एक बात बताओ, अगर r 30 है तो f कितना होगा, f 15 होगा, r का हाफ होता है, मतलब सर f जितना है उतने ही डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। यहाँ f है तो यही ऑब्जेक्ट को रखा गया है। बच्चों याद होगा ये पोजीशन कौन सी बन रही है, एट द f, जब किसी ऑब्जेक्ट को f पर रखा गया है, फोकस पर रखा गया है, वो वाली कंडीशन बन रही है। तो इसमें आपको पता है रे डायग्राम कैसा था, जब हम लाइट की रे एक पैरेलल ले जाएंगे तो पैरेलल फोकस से पास होगी, एक पोल पे ले जाएंगे तो पोल पे जितना एंगल बन रहा होगा उतनी ही एंगल बनाते हुए जाएंगे। तो ये पैरेलल लाइन आ रही है, कैसी लाइन आ रही है बच्चों, पैरेलल लाइट। अब पैरेलल लाइट हमेशा कहाँ मिलती है, इनफाइनाइट पर मिलती है। तो अच्छे से फीलिंग आ गया होगा आपका। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में या कहीं भी किसी भी प्रकार का आप एग्जाम दे रहे होंगे उसमें अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो बच्चों रे डायग्राम भी आप बना दोगे क्या, ओके जरूर बना देंगे। आई होप आप अच्छे से कर पाएंगे। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं मिरर से रिलेटेड, एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस के और कुछ क्वेश्चंस आपके पीछे दिए हुए हैं, उन सब क्वेश्चंस को करने का ट्राई करना, ठीक है बच्चों। जो क्वेश्चंस नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर हमें व्हाट्सअप कर देना, हमारा नंबर लिखा हुआ है आप सबके पास, ठीक है बच्चों। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने साइन कन्वेंशंस को डायरेक्ट लिख लिया था। हमने लिखा था यू को कहाँ नेगेटिव लेना है, कहाँ पॉजिटिव लेना है, एफ को कहाँ नेगेटिव लेना है, कहाँ पॉजिटिव लेना है। अब उनकी हम असलियत में फीलिंग लेंगे, क्यों पॉजिटिव लेते हैं, क्यों नेगेटिव लेते हैं, एनसीईआरटी आपसे क्या कहना चाहती है, इन सब चीज़ों को हम समझने का कोशिश करेंगे। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे साइन कन्वेंशंस। ये उस समय जब हमने नेगेटिव पॉजिटिव लिखा था उस समय ये चीज़ ऐड कर देना आप अपने नोट्स में कि क्यों साइन कन्वेंशन में हम नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, तो बच्चों साइन कन्वेंशन में कुछ बातें आपको याद रखनी है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम, all distances are measured from, all distances are measured from pole, सभी डिस्टेंस को हमें पोल से मेजर करना है। दूसरी बात, डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज टेक पॉजिटिव साइन, टेक पॉजिटिव सिग्नल। भाई लाइट रे की जिस तरफ डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव साइन होगा और लाइट रे के अपोजिट वाला डायरेक्शन नेगेटिव साइन होगा। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन हमने किस प्रकार लिए। इन दोनों की मदद से आप सब साइन कन्वेंशन याद रख सकते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव कभी जिंदगी में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले कॉनकेव के बारे में देखते हैं।
इधर कॉनकेव के बारे में देखेंगे, इधर कॉन्वेक्स के बारे में देखेंगे। ये है बच्चों कॉनकेव मिरर, इसमें ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस पॉइंट, ये है पोल पॉइंट। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। बच्चों पोल से जब यहाँ तक की लेंथ मेजर करेंगे हम, पोल और फोकल लेंथ के बीच, फोकस पॉइंट के बीच की जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ बोलते हैं, फोकस पॉइंट को कैपिटल एफ बोलते हैं, याद रखना। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बच्चों एक बात बताओ, लाइट रे कॉनकेव मिरर में कहां से आएगी? क्या बैक से आएगी या फ्रंट से आएगी? लाइट रे तो हमेशा फ्रंट से आती है। लाइट रे जिस तरफ जाएगी उस तरफ पॉजिटिव साइन और उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव साइन, ये याद रखना थोड़ा सा। लाइट रे हमेशा किधर जाएगी? इधर जाएगी। लाइट रे टुवर्ड्स द मिरर जाएगी, अभी फ्रॉम द मिरर थोड़ी जाएगी, अभी फ्रॉम द मिरर जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। हमें रिफ्लेक्शन से पहले वाली लाइट रे पे काम करना है, रिफ्लेक्शन से बाद वाली लाइट रे पे काम नहीं करना। जो इंसिडेंट रे होती है उन पे काम करना है। क्लियर है बच्चों? इंसिडेंट रे पे काम करना है, रिफ्लेक्टेड रे पे काम नहीं करना, याद रखना। तो ये है इंसिडेंट रे, इसकी डायरेक्शन किधर है बच्चों? जरा ध्यान से देखो, इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स द मिरर। अगर हम पोल से देखें, अगर पोल से देखें, पोल से मेजर करना है सब डिस्टेंस, पोल से देखें, अगर पोल के राइट हैंड साइड में हम जाएंगे तो बच्चों नेगेटिव साइन लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे? जरा देखो, पोल के राइट हैंड साइड में जाने का मतलब है इस लाइट रे की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं। अगर पोल के लेफ्ट हैंड साइड में आप जाएंगे इसका मतलब है लाइट रे की डायरेक्शन के टुवर्ड्स जा रहे हैं, जिस तरफ लाइट रे जा रही है उस तरफ जाएंगे। अगर आप इधर जाएंगे, अगर आप राइट साइड में जा रहे हैं इसका मतलब अपोजिट जा रहे हैं। अपोजिट जा रहे हैं तो जितनी भी राइट साइड में चीजें होंगी वो सब क्या होंगी? नेगेटिव। राइट में जितनी भी सब चीजें होंगी सब नेगेटिव लेंगे और पोल के इधर जो चीजें होंगी वो सब पॉजिटिव होंगी। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया? सब लाइट पे डिपेंड है। लाइट पोल से जब हम इधर जाएंगे तो जिस तरफ लाइट रे जा रही है उसी तरफ जा रहे हैं। देखो देखो, लाइट रे जा रही है इधर, हम भी पोल से इधर जाएंगे तो इधर की जितनी भी चीजें होंगी सब पॉजिटिव साइन होंगी। और लाइट रे जब लाइट रे इधर जा रही है, हम इधर जाएंगे तो इसके अपोजिट जाएंगे। तो अपोजिट जाने का मतलब राइट हैंड साइड में अपोजिट जा रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में अपोजिट जाने का मतलब सब साइन जितने भी होंगे राइट हैंड साइड के वो सब क्या होंगे? क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो बच्चों जरा बताओ, सोच समझ के बताओ, u की वैल्यू हम क्या लेंगे इसमें? नेगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे? नेगेटिव लेंगे, क्योंकि u को हमेशा हम इधर रखेंगे। कभी बैक में रखते हैं क्या? नहीं रखते। u को इधर रखेंगे तो फ्रंट में, फ्रंट में मतलब u को हम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज। इधर u को जब हम रखेंगे, ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे, व्हाट इज u? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम इधर रखेंगे तो अपोजिट जा रहे हैं, तो u को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। f बच्चों बताओ, f फोकल लेंथ क्या होगी कॉनकेव में? नेगेटिव। ये भी अपोजिट है भाई, लाइट इधर जा रही है, हम इधर जा रहे हैं, सब अपोजिट है। इधर जितनी भी चीजें होंगी सब नेगेटिव होंगी, तो f को भी हम इसमें क्या लेंगे? नेगेटिव। बच्चों v बताओ, बच्चों v इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। अगर ऑब्जेक्ट को p और f के बीच में रखते हैं, याद करो रे डायग्राम, याद करो 6 कंडीशन कॉनकेव मिरर में। जब p और f के बीच में रखेंगे तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती थी वो पीछे बनती थी, बिहाइंड द मिरर बनती थी, नहीं बनती थी? तो उस समय पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब ऑब्जेक्ट को इसके बीच में रखा गया है। v की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब ऑब्जेक्ट को बीच में रखा गया है, और v की वैल्यू नेगेटिव आ जाए मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज इस तरफ बन रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ओके। तो v पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चों और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव तब होगा जब वर्चुअल इमेज बनेगी। याद करो, याद करो, जब पोल के इधर बैक में बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है, वो इमेज होती है वर्चुअल इमेज। बताया था आपको 6 कंडीशन, याद करो कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज यहाँ पॉजिटिव साइन डिनोट कर रही है और रियल इमेज का मतलब नेगेटिव साइन। पॉजिटिव मतलब कौन सी इमेज है बच्चों? वर्चुअल इमेज। नेगेटिव मतलब कौन सी है? रियल इमेज। क्लियर हुआ? जब इधर इमेज बनेगी तो सब रियल होंगी, क्योंकि इधर रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे होगा और इधर लाइट रे को मिलाना पड़ेगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो कॉनकेव मिरर में पॉजिटिव साइन वर्चुअल इमेज को डिनोट करता है और नेगेटिव साइन रियल इमेज को डिनोट करता है। क्लियर हुआ बच्चों? इस लाइट रे की डायरेक्शन से आप पूरे साइन कन्वेंशन लिख सकते हैं, जितने भी हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों कॉन्वेक्स में देखते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर है,
इसमें बच्चों ये पॉइंट है फोकस पॉइंट और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बताइए लाइट किधर से आएगी? ये इसका बैक साइड है, इधर से पेंट कर दिया, अंदर से पेंट करते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। लाइट रे बच्चों आएगी इधर से, क्लियर है? लाइट रे आएगी इधर से इन फ्रंट ऑफ मिरर से, क्लियर है? इधर से इन फ्रंट ऑफ मिरर से शायराना टाइप का हो गया ना। तो लाइट रे आएगी इधर से, लाइट रे इधर से आएगी बच्चों। ये है पोल पॉइंट। पोल के इधर जाएंगे तो अपोजिट जा रहे हैं, नेगेटिव साइन होगा। इधर जाएंगे तो टुवर्ड्स द लाइट रे जा रहे हैं, जिस तरफ लाइट रे जा रही है उस तरफ जा रहे हैं, तो इधर सब पॉजिटिव साइन लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, तो बताओ 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 फोकल लेंथ को क्या लेंगे इसमें? सोचो फोकल लेंथ को क्या लेंगे भाई? फोकल लेंथ इस तरफ जा रहे हैं, फोकल लेंथ मतलब ये वाली लेंथ, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इस तरफ जाएंगे तो जिस तरफ लाइट जा रही है उस तरफ ही तो जा रहे हैं, तो इसमें पॉजिटिव लेंगे। तो याद रखना कॉन्वेक्स में एफ को पॉजिटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं समझ गए? ओके, यू बताओ यू को क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की लेंथ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा इन फ्रंट ऑफ मिरर रखते हैं, मिरर के सामने जो रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो यू को हमेशा नेगेटिव लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट को फ्रंट में रखते हैं, लाइट रे भी फ्रंट से आती है, तो हम अपोजिट जाते हैं। पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे मेजर करेंगे, इसका मतलब इसको हम लेंगे नेगेटिव। क्लियर हुआ? ओके, वी बताओ बच्चों। बच्चों वर्चुअल इमेज बनती है हमेशा। आप कॉन्वेक्स के डायग्राम याद करो, दो कंडीशन थी इसमें, एक तो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखा, एक नियर द मिरर रखा, दोनों कंडीशन में वर्चुअल इमेज बन रही थी। वर्चुअल इमेज बनने का मतलब है इमेज जो है वो किधर बन रही थी, जरा बता किधर बन रही थी? इधर बन रही थी, बन रही थी कि नहीं बन रही थी? इधर ऑब्जेक्ट को रखा था, इमेज इसकी इधर बन रही थी। जितनी भी है पी और एफ के बीच में इमेज बनती है, जितनी भी बनती है कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा पी और एफ के बीच में बनती है और वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है। क्लियर है? तो इसमें हमेशा पॉजिटिव इमेज बनती है, इसलिए इसमें सिर्फ पॉजिटिव साइन आता है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आता था। कल मैंने लिखा था डायरेक्ट साइन कन्वेंशन लिख दिए थे, मैंने डायरेक्ट लिख दी थी, आपको फीलिंग नहीं करवाया था। आज आपको फील करवा दिया, पूरा अच्छे से फील हुआ। ओके, बहुत बढ़िया। तो वी इसमें क्या लेंगे बच्चों? हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? वर्चुअल। पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज। देखो इधर जो इमेज बनेगी वर्चुअल तो बनेगी, इधर से लाइट रे आएंगी, रियल इंटरसेक्शन होगा नहीं, वर्चुअल इंटरसेक्शन होगा। तो लाइट रे जहां मिलेंगी वहां इमेज बनेगी, लाइट रे इधर मिलती है, मिलानी पड़ती है, अपने आप तो मिलती नहीं है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनती है। पॉजिटिव साइन शोज द वर्चुअल इमेज, नेगेटिव साइन शोज द रियल इमेज। हो गया बच्चों? बढ़िया लग रहा है एकदम, बहुत बढ़िया। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं अपना वे ऑफ डिलीवरी चेंज कर सकता हूँ। क्लियर है? ओके, बेस्ट। लिख लो ये सब, याद रखना, साइन कन्वेंशन याद रखना, लिख लो। लिख लिया? लिख लिया? ओके, बच्चों इतना हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों 10 चैप्टर जो लाइट वाला चैप्टर है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या क्या पढ़ा, जरा एक बार रिव्यू बता देता हूं मैं। सबसे पहले हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन, उसके बाद पढ़ा रिफ्लेक्शन के लॉ, उसके बाद पढ़ा हमने प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, फिर पढ़ा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, बाद में हमने मिरर फार्मूला पढ़ा, मैग्निफिकेशन पढ़ा, और उनसे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। बहुत सारे नहीं किए सर, कुछ क्वेश्चन किए। बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए और मिरर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आंसर हम आपको रिप्लाई में भेज देंगे। ओके बच्चों, तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।